हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, ट्वेल्थ क्लास का हमने आपका आईआईटी जेई का सेशन स्टार्ट कर रखा है, जो कि आपका एनडीए में भी आता है, आईआईटी जेई में भी आता है। सब कुछ बोर्ड्स प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारी चीज़ों में आते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी 11th क्लास। और 11th क्लास का पहला टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो मैं आपको एक 4-5 मिनट लगा के पूरा का पूरा ब्यौरा दे दूंगा कि सिलेबस क्या है पूरा का पूरा 11th क्लास का और किस किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन मेनली मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 11th क्लास का आपका सेशन चलेगा ना, ये आप चाहे किसी स्कूल में हैं, एकेडमी में हैं, आप रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन साथ साथ आपको ये 45 मिनट्स या फिर 1 घंटे की जो क्लास होगी ना, इसमें अपनी चीज़ों को क्लियर करना है। फ्री में है, कोई भी कॉस्ट नहीं है इस चीज़ की। मैं तो कॉस्ट तो क्या ही बताऊं, आपका टाइम तो लग ही रहा है, जो कि सबसे कीमती है। एक बार आप देखिए, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं आपके हर जगह पढ़ने के बाद भी, तो आप यहाँ पर आइए और इन चीज़ों को नोट डाउन करिए, पढ़िए। मेन ये है कि आपको अगर आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है तो हर एक चैप्टर हम इस तरीके से करवा रहे हैं, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या फिर नए क्वेश्चंस जो बनेंगे वो सारे भी लेंगे। एक बार मैं अपनी स्क्रीन छोटी करके आपको सारी की सारी चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ, कैसे क्या कुछ अपना सिलेबस रहेगा, क्या नहीं रहेगा। चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। चलिए, ये है अपना इंडेक्स और सिलेबस, जो कि है अपना 11th क्लास का। ठीक है, और 12th क्लास का हमने एक चैप्टर अभी अभी कंप्लीट किया है, एक क्लास और रहती है उसकी, और वो चैप्टर का नाम है अपना मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अपना 11th क्लास है जी, 11th। इसमें पहला जी सेट्स एंड फंक्शंस, चैप्टर 1 सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। यूनिट 2 है अलजेब्रा, जिसमें आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ है लीनियर इनइक्वालिटीज, देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस सीरीज। हम किस तरीके से करेंगे, पहला चैप्टर हम उठाएंगे चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद क्या है ना, आधा चैप्टर कुछ होने के बाद फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें आएंगी, तो उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, मेन चैप्टर इसलिए उठा रहे हैं पहले ये, क्योंकि ये फिर बाद में रह जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर ये आपको आ गया तो फिर सारे के सारे चैप्टर में इनका कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। चलो, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आना चाहिए। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद जो जो चीजें इसकी यूज होनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसमें आएंगे, इनको कंप्लीट करेंगे, और फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से, और फिर ये होते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट आपका जैसे थर्ड यूनिट बनती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, कोनिक सेक्शंस है, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री है, ये है 3D ज्योमेट्री। इसको तो मैं इतने प्यार से समझाऊंगा, इतने बढ़िया तरीके से। आपको जो फॉर्मूले हैं ना, ये डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन, जो आज तक याद ही नहीं हुए, हाइपरबोला, पैराबोला, वो कौन से सेट उसमें आएंगे क्या, चलो कोई नहीं, उनको देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे ना। ये पैराबोला, हाइपरबोला मेरे ख्याल में इसी में आएंगे, इलिप्स। नेक्स्ट आएगा कैलकुलस, फिर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का स्टैटिस्टिक्स, और 14th लास्ट चैप्टर होगा प्रोबेबिलिटी। बहुत ही बढ़िया उम्दा तरीके से सारी चीज़ों को करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये था इंट्रोडक्शन, और पहले ही चैप्टर की पहली स्टार्टिंग क्या कह रही जी, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। थोड़ा सा एक बार ये देख लेते हैं कि भाई इसके क्वेश्चंस तो हमने सारे नोट कर रखे हैं, सॉल्यूशन आपको बताएंगे किस किस तरीके से होंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए, आपने पढ़े होंगे कि कोई भी जो नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर, जैसे हम बोले कि भाई 1 से स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 ऐसे चलते गए, ये आपके हो गए नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें जीरो भी ऐड कर देते हैं तो जीरो ऐड करने से ये बन जाते हैं आपके होल नंबर। जीरो आपका क्या है, होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर। तो और जब जीरो से इस साइड वाली भी चीजें हैं और जीरो से इस साइड वाली भी चीजें हैं, -1 -2, ये सारी भी ले लेते हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे इंटीजर, जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे ऐसे करते करते ना हमारे ये जो गुट बन जाता है सारा का सारा, ये बन जाता है रियल नंबर्स का, जिसमें हमारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं।
वो एक दिन और देख लेंगे भाई, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है। भाई अंडर रूट की फॉर्म होगी, किसी भी चीज की बाय की फॉर्म होगी, वो अपने रियल नंबर होंगे। जैसे मैं बोल दूं 1 2 या फिर 5/2, या हम कह दें √9/3, तो या √9/35 लिख देते हैं, तो कुछ भी लिख दो, 0.7, तो ये सारे के सारे आपके रियल नंबर हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर क्या होंगे, फिलहाल के लिए समझते हैं, जो कि आपकी इमेजिनेशन में होते हैं, जो कि फिलहाल क्या होते हैं, आपकी इमेजिनेशन में। यानी कि अगर अंडर रूट में आपका नेगेटिव दे रखा है, अगर मैं बोल दूं अंडर रूट -3, देखो अंडर रूट 3 तो आपका रियल नंबर हो गया, लेकिन अंडर रूट -3 दे दिया, इसको तो आप निकाल ही नहीं सकते, नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए हम इनको इमेजिनरी नंबर का नाम दे देते हैं, जिसमें हम हमारा जो अंडर रूट -1 है इसको डिनोट करते हैं आयोटा से। आई का मतलब क्या है, आयोटा, ये आपको याद रखना है। आई क्या है जी, आयोटा है अंडर रूट -1, और यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आधार है। तो एक स्लाइड दूंगा मैं, और उस स्लाइड पे इसकी जो जो चीजें हैं वो यहां एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने प्यारे भाइयों ये चीज देखी कि अंडर रूट -1 जो होता है उसे हम आयोटा कहते हैं। अगर मैं इनका दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो आप बोलोगे भाई यहां तो -1 रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अगर हम कह दें आयोटा क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 इंटू ये आयोटा हो गया, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस आयोटा। नेक्स्ट चलते हैं जी, आयोटा की पावर 4, यानी स्क्वायर वाले का भी स्क्वायर अगर हम कर दें तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4। ये तीन चीज हैं, ये आपने अगर समझ ली तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपके वश में हो जाएगा। क्या बोला, ध्यान से देखेंगे, रटने की कोई बात नहीं है, समझने की। आयोटा की वैल्यू होती है जी अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर करेंगे दोनों साइड स्क्वायर तो -1 आएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू जो होगी वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होता है, जिसमें आपको पता लगा कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है इंटू आयोटा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होगी माइनस आयोटा। और आयोटा 4 कैसे निकाला, भाई इस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर किया, इस साइड -1 का स्क्वायर किया तो +1 होगा। ठीक है, तो इससे हमें यह समझ में आया है दोस्तों कि आयोटा की पावर अगर 4n है तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 4 का मल्टीपल। अब आप इसका कितनी भी पावर कर लो, एक बार और स्क्वायर करेंगे, आयोटा की पावर 8 आएगी, 1 आएगा, आयोटा की पावर 16 होगा वो भी 1 होगा, आयोटा की पावर 12 होगा वो भी 1 होगा। यानी कि आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो वो 1 हो जाएगा, और जो बचा हुआ होगा उसको रख देंगे। आयोटा क्यूब क्या है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है, ये याद रखना है। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1। ठीक है, हो जाएंगी चीजें याद। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, हम बोले कि भाई ये बताओ आयोटा की पावर ना 19 कितना होगा, तो आप बोले कि भाई आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर क्यूब में तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 4 की जो पावर होगी ना वो तो 1 ही हो जाएगी, तो ये तो होगी 1, और आयोटा क्यूब हमें पता है माइनस आयोटा होता है, तो 1 इंटू माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, क्लियर। अगर मैं ये बोल दूं 1 अपॉन आयोटा की पावर 23 क्या होगा, आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई साहब एक काम करो ना, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो और आयोटा से डिवाइड कर लो, तो नीचे 24 पावर होगी। क्यों, क्योंकि भाई 4 की पावर है और 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल तो 1 होता है, आयोटा अपॉन 1 क्या हो जाएगा आंसर, आयोटा, और आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। इन चीजों को सोल्व करेंगे, क्लास में क्वेश्चन आएंगे वो भी देखेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे अंडर रूट -9 अपॉन 16, तो आप बोले भाई अंडर रूट में 9 जो है वो होगा 3, अंडर रूट 16 जो है वो होगा 4, और जो अंडर रूट में -1 है ना उस अंडर रूट -1 को लिखेंगे आयोटा। तो इसका मतलब कि अंडर रूट -9/16 की वैल्यू क्या होगी, 3/4 आयोटा। ये आपको अपने दिमाग में क्लियर तरीके से बिठा लेना है। एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है जी, अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, मेरे साथ बोलेंगे आयोटा क्यूब क्या आया, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या है, 1, मतलब आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो वो 1 आता है। ठीक है,
क्लियर, इतनी बातें हैं और इसके ऊपर हमें थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने हैं। पूरा चैप्टर इसी के आधार पे चलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान कह रहा है अंडर रूट -9। बताओ यार, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होगी और माइनस अंडर रूट -1 जो है उसको हम आयोटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, इनटू मल्टीप्लाई अंडर रूट 121। भाई अंडर रूट में जो 121 है उसकी तो वैल्यू 11 होती है भाई, 11 का स्क्वायर 121, और जो अंडर रूट में -1 है उसकी वैल्यू क्या आ गई जी, आयोटा। तो आप बोले जी 11 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 33 और ये बच गया आयोटा का स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा। अभी हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस का 33 इसका आंसर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 किया था अभी, क्योंकि आयोटा रूट -1 था तो आयोटा क्यूब क्या था, -1। क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। करें आगे, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताएंगे कि भाई अंडर रूट 25 क्या होता है, 5, और अंडर रूट -1 के भी ऊपर है, उसको हमने लिख दिया आयोटा। नेक्स्ट अंडर रूट में जो 49 है ये तो बन गया 7, और अंडर रूट में जो माइनस का है उसका मतलब है जी आयोटा, 7 पंजे हो गया 35, और ये बन गया आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी, -1। तो आंसर क्या आ गया, -35। क्लियर, आसान है, नोट करो भाई सारी चीजों को। देखो आप ना खाली ऐसे देखते मत चलो, सारी चीजों को ना नोट करते चलो और खुद के हाथ से भी लिखते चलो, तभी फायदा है, वरना क्या फायदा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। अंडर रूट माइनस का 16, देखो माइनस अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होगी, 4, और अंडर रूट -1 आयोटा हो गया प्लस, अब ये प्लस लगा दिया बीच में, 3 इंटू ये है 3, क्यूब रूट नहीं है 3 है, अंडर रूट 25 को क्या लिख सकते हैं, 5, और अंडर रूट -1 आयोटा, प्लस अंडर रूट 36 को 6 लिख दिया और -1 को लिख दिया आयोटा, -3 इंटू अंडर रूट 16 को 4 लिख देंगे और -1 को लिख देंगे, माइनस अंडर रूट में माइनस जो है आयोटा। ठीक है जी, तो अगर आप बोलोगे कि ये 4 आयोटा बन गया, 3 पंजे 15 आयोटा हो जाएगा, प्लस 6 आयोटा है और -3 चौक 12 आयोटा। अगर आप आयोटा को टॉफी मान लेते हो तो मैं कहूंगा 4 टॉफी प्लस 15 टॉफी, आप बोलोगे जी 19 टॉफी, 19 और 6 25, और 25 में से 12 गया तो 13 टॉफी, यानी 13 आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ देखो आयोटा को आपको कॉमन लेके चलना है, पीछे कुछ भी लिखा रहे आयोटा लिख रखा तो सारी चीजें जुड़ेंगे, 15 और 4 19 और 6 25 में से 12 गया 13, यानी 13 आयोटा इज द आंसर। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 3 तो है ही, अंडर रूट में 4 होता है जी, इसको होता है जी 2, है ना, अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट -1 को आयोटा लिख दे। ठीक है, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही लिख रहा हूं, +4 लिख दिया, अंडर रूट 9 हो गया 3, और रूट -1 को लिख सकते हैं आयोटा, -5 इंटू रूट 16 होता है जी 4, और अंडर रूट में -1 को लिख दिया आयोटा। तो आप बोले 3 दूनी 6 आयोटा, प्लस 4 तिये 12 आयोटा, -5 चौका 20 आयोटा। तो हम बोले भाई 12 और 6 18 आयोटा, 18 आयोटा -20 आयोटा है, तो माइनस का 2 आयोटा बचेगा, कैसे भाई 18 आयोटा -20, प्लस और माइनस होता माइनस, और बड़े के साथ अगर माइनस है ना तो आंसर में माइनस ही लगता है, तो आंसर क्या आ गया, -2 आयोटा। क्लियर और नॉट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई अंडर रूट 4 जो होता है ना उसको तो हम लिख सकते हैं 2, और -1 को लिख सकते हैं आयोटा, और मल्टीप्लाई में यहां क्या है, अंडर रूट 9 को लिख दिया 3 अपॉन 4 को क्या लिखेंगे भाई, अंडर रूट के 4 के ऊपर तो है यानी 2, और भाई अंडर रूट जो -1 है ना ये ऊपर है तो इसलिए आयोटा यहीं रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हमने लिख दिया माइनस का ऐसे। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो आंसर रह गया 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी -1, तो आंसर क्या आ गया -3। क्लियर, देखो आसान आसान क्वेश्चन है, आसान आसान से ऊंचे ऊंचे लेवल तक चले जाएंगे, लेकिन पहले आपकी प्रैक्टिस इनमें इतनी हो जानी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इनको कर सको, इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बढ़िया, वही आ गया आयोटा की पावर 243। हमने क्या पढ़ा था
कि भाई जो आयोटा की पावर 4n होता है ना, आयोटा की पावर 4n, 4 का मल्टीपल बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको बनाओ तो हमें दिख रही है आयोटा की पावर 240। देखो ये कुछ इस तरीके से होगी, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। हम बोलेंगे भाई 240 प्लस 3 लिख लो इसको, क्या हम लिख सकते हैं। और हमें पता है किसी की भी पावर अगर बेस प्लस हो रखे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं उनको अलग अलग करके। क्या अलग अलग करके लिख सकते हो, आप बोले जी बिल्कुल। आयोटा की पावर 240 इंटू आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे आया ये हमने लिखा जी, जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये पता ही है आपको। अब हमें ये पता है आयोटा की पावर ये क्या है, 4 का मल्टीपल। कैसे करके दिखाना है, ऐसे 4 इंटू, भाई 4 6 24 0, 4 का मल्टीपल हो गया, इंटू ये है आयोटा का क्यूब। अब आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल क्या होता है जी, 1 इंटू आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब क्या होता है मेरे भाई, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि माइनस आयोटा होता है। और कैसे निकाला था, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा से, आयोटा स्क्वायर -1 था इंटू आयोटा, तो माइनस का आयोटा आ गया था। ये आपको 3-4 चीजें हैं ये याद ही रखनी है। क्लियर, चलिए तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया हमारा माइनस का आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी आयोटा की पावर -79। देखो किसी की भी पावर अगर नेगेटिव लिख रखी है ना तो ये आपको याद रखना है, उसको हम नीचे लिख करके लिखेंगे आयोटा 1 अपॉन आयोटा की पावर 79। क्यों लिखा ये हमने ये बताओ भाई। जैसे हम बोल दें कि भाई अब 1 अपॉन एक्स है तो इसका मतलब पता है x की पावर -1 है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है x की पावर -2। यानी जो नेगेटिव पावर्स होती है ना वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती हैं, पता ही होगा आपको। लेकिन मेरा काम है जी बिल्कुल बेस से समझाना। आप ये मत सोचना कि मेरे को कुछ नहीं आता, यहाँ भूल जाऊंगा वहां हो जाएगा, कोई नहीं है। IIT JEE की क्लासेस, लेकिन आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे भाई। आप बेशक से यहाँ हो लेकिन आपको अल्टीमेटली यहाँ पहुंचना है। क्लियर, चलिए जी। तो हमने क्या कहा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर है 79। तो आप एक बात बताओ, अगर मेरे को इसको 4 का मल्टीपल बनाना है तो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दूं, और जो एक और आयोटा आएगा भाई 79 प्लस 1 एक 80 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमें पता लगा कि भाई ये नीचे 4 का मल्टीपल है, लेकिन करके तो दिखाना 4 इंटू ये क्या है 20, 4 इंटू 20 ही तो 80 होगा, बिल्कुल। तो 4 का मल्टीपल 1 होता है, तो आयोटा अपॉन 1, और आयोटा अपॉन 1 क्या हो गया, आयोटा। ये बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करके बता रहा हूं, एक एक चीज लिखवा रहा हूं आपको, एक एक स्टेप जो कि आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें फिर से हमें पावर मिली नेगेटिव में, हमने क्या किया, हमने पावर को लिख दिया इस तरीके से। हम बोले भाई साहब इसको मेरे को 4 का मल्टीपल बनाना है, 4 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करूंगा, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर से डिवाइड। जैसे स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 38 और 2 कितना हो जाएगा, 40। भाई आयोटा की पावर 38 इंटू आयोटा की पावर 2, भाई बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, आयोटा की पावर 40 हो जाएगी। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 पता है। इसको हमें 4 का मल्टीपल करके दिखाना है, तो हमें पता है आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल क्या होता है, +1। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -1। -1 अपॉन +1 क्या आ गया, -1। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे सीधा डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है भाई, -1 प्लस आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 4 का मल्टीपल 1 प्लस। अब हमें पता है इसको हम 6 + 4 को क्या हम इसको आयोटा की 4 इंटू आयोटा की पावर 2 लिख सकते हैं। आप यही तो बोलोगे भाई साहब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी कि भाई, तभी तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो क्या, है नहीं इसको, बिल्कुल। तो -1 से +1 कट गया, यहां बचा हमारा 1 प्लस। अब बताओ आयोटा की पावर 4 क्या होगा, ये तो होगा 1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो हमें पता लगा 1 इंटू 1 1 हो गया, और माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझ के रखनी है। हो गया, समझ में आ गया ना, कि हमें बस पहले 4 का मल्टीपल ढूंढना था और आगे आपका अपने आप निकलता चला जाएगा। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। आयोटा होता है √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब क्या होगा, माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर मेरे भाई 4 होता है
+1, ये 4 वैल्यूज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब आयोटा प्लस ये ऐसे ऐसे है, ठीक है जी। हम बोले भाई इसको आयोटा लिख लेते हैं, प्लस इसको हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 लिख देते हैं, क्योंकि भाई 4 और 1 मिलके 5 बनेगी, भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा, क्योंकि 4 का मल्टीपल में दिखाएंगे, प्लस फिर से क्या होगा आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा कर देते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 तो 1 हो गया, आयोटा बच जाएगा खाली, प्लस आयोटा की पावर 8 जो कि 4 का मल्टीपल है 1 हो गया, ये बच गया आयोटा, प्लस ये भी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 1 हो गया इंटू आयोटा बच गया। तो बताओ 1 2 3 4 क्या आपके 4 आयोटा आ जाएंगे? आप बोले जी बिल्कुल आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपको पहली क्लास से और चौथी क्लास तक आप जाएंगे ना, फर्स्ट टू थर्ड या फोर्थ क्लास, तो ही आपको पता लग जाएगा आप पहली क्लास में कहाँ थे और थर्ड या फोर्थ क्लास पे आप कहाँ हो। पहले तो सारी चीजें बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या, उसकी सारी की सारी चीजें सीख लो। उसके बाद यार अपने को वो वाले क्वेश्चन करने हैं हमें भाई, एनडीए सीडीएस आईआईटी जेईई के क्वेश्चन, क्योंकि वो सारे के सारे ना सारे कंसेप्ट मिक्सअप होके आते हैं, तो कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना सारे। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 प्लस अगर मैं इसको करूं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, कैसे? क्योंकि भाई ये क्या होगा भाई 4 का मल्टीपल 8 और फिर आयोटा का स्क्वायर बच गया, प्लस ये तो है ही भाई 4 का मल्टीपल, क्योंकि हमें पता है 4 इंटू 25 होता है भाई, 25 चौके 100 होता है, प्लस आयोटा इंटू ये 4 इंटू 250 कर दो भाई, 250 गुना 4 कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 25 चौके 100 था तो एक जीरो और ही तो बढ़ाई है, और क्या किया, कुछ नहीं, सही है। 1 प्लस आयोटा की पावर 8 क्या होगा 1, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, और आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, प्लस ये आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 1, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 1। आप बताओ यार, इस +1 से -1 कट गया, 1 और 1 2 बच गया आंसर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, 2 ही तो बातें हैं, वही तो सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं, और क्या कुछ नया तो आया नहीं है। तो करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अब थोड़ा लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। और थोड़ा लेवल किस तरीके से बढ़ेगा, बिल्कुल आसान तरीके से, सीधा तो आए नहीं है। देखो हम बोले भाई साहब आयोटा की पावर 19 है, क्या मैं इसको आयोटा की पावर 20 तो नहीं लिखते हैं, इसको हम आयोटा की पावर 16 प्लस आयोटा क्यूब लिख दें भाई, 16 और 3 19 होता है, ठीक है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, प्लस अगर मैं इसको 1 बाय आयोटा को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दे तो नीचे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्क्वायर? क्योंकि भाई ऊपर आयोटा कर दिया नीचे आयोटा स्क्वायर, हमें पता आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए वो -1 आ जाएगा, ठीक है जी। आप एक बात बताओ यार, आयोटा की पावर 16 कितनी हो गई, ये तो 1 हो गया, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा, प्लस हम बोलेंगे यहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस आयोटा की पावर ये कितनी है 25, और इसका क्या है स्क्वायर। आप बोले भाई साहब माइनस आयोटा, और जब भी नेगेटिव की पावर ओड नंबर होता है तो वो नेगेटिव ही खुलता है, इवन होता है तो पॉजिटिव खुल जाता है, लेकिन नेगेटिव की पावर ओड है तो ओड ही खुले, नेगेटिव खुलेगा। यहां आ गया आयोटा की पावर 25 और इसकी पावर है 2, बिल्कुल होले होले कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आयोटा माइनस। अब बताओ इसको 4 का मल्टीपल बनाना है तो 24 तो 4 का मल्टीपल हो जाता है इंटू आयोटा की पावर 1, क्योंकि भाई 24 और 1 25 होता है, इसका स्क्वायर। तो आप बोले माइनस का आयोटा माइनस आयोटा की पावर जो 24 होगी वो क्या होगी 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, माइनस आयोटा की पावर 1 आयोटा ही हो गया, इसका हो गया जी स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में हम आए तो माइनस आयोटा कितना हो गया, माइनस का 2 आयोटा, और इसका कर दिया स्क्वायर। अब एक बात बताओ, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा प्लस में खुलेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, और भाई आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो आंसर क्या आ गया -4। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कई बार लोग कहते हैं किसी भी चीज का आप स्क्वायर कर लीजिए वो पॉजिटिव खुलेगा, नहीं बंधु, जब बात इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की आ जाती है ना तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। बिल्कुल एक एक स्टेप
आपको आराम आराम से समझाया है, इससे आसान तरीके से नहीं समझा सकते। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो बिल्कुल ध्यान से, एक एक चीज समझनी। हम बोले भाई कितने कितने का फर्क है, ये थोड़ा सा समझते जाना है। हाँ, यहां है आयोटा की पावर 592, ये देख लो कि 592 के आसपास कौन सी चीज है जो 4 से कट रही है। देखो 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 4 एकम 4 पे पूरा कट गया भाई, 4 एकम 4 पे पूरा कट गया। देखो भाग कर लो ऐसे, मैं नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा। 4 एकम 4 बच गया 1, 4 चौक 16, 3 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 592 पूरा कट रहा भाई। या फिर 580, 574 है सबसे छोटा, 574 है ना, 574 है। तो 574 कितने पे जा रहा है, 4 पे। तो आप बोले जी 4 एकम 4 बच गया 1, 4 चौक 16 बच गया 1, 4 3 12 और 2 बच गया जी, आखिर में 2 बच गया। हमें यह समझ में आया इसमें आयोटा की पावर जो 572 है ना, 572 पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। 572 क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है बिल्कुल एक एक चीज। देखो भाई ये 572 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यहां आयोटा स्क्वायर बचेगा प्लस। अब 572 के बाद 576 4 ऐड होते चले जाएंगे भाई, 576 पूरा ऐड होएगा तो ये आयोटा की पावर 4 का ही मल्टीपल होगा, ये 4 का कुछ मल्टीपल होगा। ठीक है, हमने बस ये देख लिया 4n होगा। अब 576 तो पूरा हो गया, आयोटा की पावर 576 जो है वो पूरा डिवाइड हो गया। अगर चलो ना देखो इसको ना कुछ इस तरीके से करो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, चीजें आखिर में क्लियर होके जाएगा। देखो 572 पूरा ऐड हो गया तो 572 वाला तो हो गया, लेकिन आयोटा स्क्वायर बच गया। 572 के बाद 4 जोड़े 576 पूरा हो जाएगा तो आयोटा की पावर 4 होता है 1 प्लस। 576 पूरा हो गया तो बचा फिर आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब 576 के बाद 580, क्योंकि इसमें 4 जोड़ने पर 580 4 का मल्टीपल है तो ये 1 हो गया प्लस। 582 में 580 पूरा डिवाइड हो रहा है तो आयोटा स्क्वायर बच गया, तो यहां लिख दिया आयोटा स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब 580 के बाद 4 जोड़ा 584, ये भी पूरा डिवाइड होगा तो 1 लिखेंगे इसकी जगह, और आयोटा की पावर 584 पूरा हो गया, आयोटा स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे ही 584 में 588 भाई 4 ऐड कराइए, ये पूरा चला जाएगा 1 प्लस, ये फिर से आयोटा स्क्वायर बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 588 है। अब 88 में जब आपने 4 जोड़ा 592 भी पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। समझ में आई। अगर मैं देखूं, आप ये मत कर देना अब इसको सीधा इससे काट दो भाई, ऊपर नीचे सेम, नहीं भाई नीचे सेम नहीं है। 1 1 1 यहाँ 3 बार है, यहाँ आयोटा स्क्वायर 3 बार है। अब देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 -1 आप सीधा भी काट सकते हो, लेकिन लिख के काटोगे तो सही रहेगा। 1 -1 + 1, नीचे क्या आएगा भाई, आयोटा स्क्वायर -1 है फिर +1 है प्लस, यहाँ फिर आयोटा स्क्वायर -1 + 1 फिर आयोटा स्क्वायर -1 है, ये आ गया। आप बताओ -1 से ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या है यहाँ 1 अपॉन +1 से -1 गया, +1 से -1 गया, क्या आया -1, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो ऐसे सवालों का आंसर भी आपको इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो ये ट्रिक मैंने इसलिए बताई है, एक तरीके की ट्रिक ही हो गई कि भाई आप बिना हरेक को करें, भाई हरेक को क्यों करें, हमने एक कर दिया, उसके बाद हमें पता लग गया भाई 4 4 पे क्या होगा 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, फिर 4 और ऐड करेंगे 586 1 होगा, 500 ऐसे है ना, नहीं 82 में 4 ऐड करा, अच्छा सॉरी 76 पूरा हो रहा है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट टाइप होगा, एक नेक्स्ट टाइप क्या होगा वो मैं आपको एक बार जल्दी बता देता हूं। वो ये होगा, देखो भाई अगर मैं आपको ये कह रहा हूं ना 8 + 3 आयोटा, तो भाई ये इक्वल हो सकता हमेशा 8 + 3 आयोटा की ही, और किसी के बराबर नहीं होगा। यानी जो ये इसको जो ये पार्ट होता ना, इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। और जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जो ये 3 है ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट।
तो इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। यानी अगर मैं कोई भी z लिखूं तो z को, आज से आपको याद रखना, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो z से डिनोट होता है। कोई भी रियल नंबर r से डिनोट होता है और z से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट होता है, जिसे हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखा, a प्लस आयोटा बी। अब आप बोलोगे कोई भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? अगर मैं बोलूं खाली 8 लिखना है तो क्या आप 8 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मेरा 11 आयोटा है तो a प्लस आयोटा b कैसे लिखूं? a तो 0 हो गया इसमें, ये 11 आयोटा है। और अगर हम लिखें 2 माइनस 5 आयोटा तो ये तो है ही पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, है ना भाई? ऐसे लिख देंगे ना, a प्लस b क्या हो गया, माइनस 5 इंटू आयोटा। ये समझना है। अब एक बात समझो, अगर a प्लस आयोटा b, अगर मैंने बोल दिया 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर है, तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि रियल पार्ट रियल के बराबर होगा भाई। a की वैल्यू 2 होगी भाई, आयोटा के साथ यहां b है, आयोटा के साथ यहां 3 है, तो यहां b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अगर माइनस का 3 होता तो b की वैल्यू -3 हो जाती। ठीक है, बस ये चीज इतनी समझ लो, आगे के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या बताई है कि रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। दूसरा एक मैं ये और बता देता हूं, इस ए को क्या लिखते हैं, ये जो जेड है ना, इसमें अगर मैं बोलूं रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू ए। इसी में अगर हमें लिखना इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू बी। इसका मतलब ये होता है, ये नोट करने की चीजें हैं, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोटेशन अगर आपको नहीं पता होंगी, आर ई क्या है, आई एम क्या है, तो आप उसी में विचले रहोगे। आप बोलोगे आई एम जेड, आई एम जेड, आई एम जेड तो नहीं है, आई एम तो जतिन है, जे फॉर जतिन होता है, जेड फॉर तो जिले सिंह होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है जी 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये देख लेते हैं यहाँ रियल पार्ट क्या है, 4x। तो क्या मैं 4x को यहाँ के रियल पार्ट के बराबर लिख दूं, 3 के बराबर? आप बोले जी बिल्कुल। यहाँ का इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है, 3x माइनस वाई, ये किसके बराबर होगा, आयोटा के साथ क्या, -6, तो -6 के बराबर होगा। तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 3/4। भाई 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, यहां इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 6, वाई उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और 3 3 9/4 प्लस ये 6 माइनस 6 इस साइड आके प्लस का 6 हो जाएगा। 1 नीचे लिख दें ताकि एलसीएम पता लग जाए, 4 एकम 4, 1 की 9 से मल्टीप्लाई, 4 की 6 से, 4 6 24, ऐसे ही होती है ना क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, नीचे दोनों की कर दी, 4 एकम 4, यहाँ इसकी इससे इक्वल्स टू वाई होगा। इट इंप्लाइज वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 24 और 9 आप बोले जी 33/4। तो ये हमें सोल्व ही करने थे। इस क्वेश्चन का मुद्दा ये है कि भाई सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, सोल्व करो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स आ गया 3/4, वाई आ गया 33/4, दैट्स इट। आसान है, कोई मुश्किल वाली बात तो लग नहीं रही, या आपको लग रही है? मेरे को तो नहीं लगी भाई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे उड़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी 3y माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू 7 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। बताओ ये कैसे होगा? तो आप बोले जी पहले तो हमें ना इसको कैसे लिखते हैं, इसका रियल पार्ट ये हो गया, इसका रियल पार्ट आयोटा के साथ में 7 माइनस 2x। तो क्या हम इस सामने वाले को भी 0 प्लस 0 आयोटा लिख दें ताकि इसकी वैल्यू भी 0 आ जाए, आयोटा इसके साथ भी ये 0 ही आ जाए। तो आप बोले भाई 3y माइनस 2 इक्वल क्या होगा, 0। भाई इसका रियल पार्ट 0, इसका रियल पार्ट 0। इस साइड 7 माइनस 2x इक्वल्स टू क्या होगा भाई, इसके साथ आयोटा के साथ 0 है तो यहां भी आयोटा के साथ 0। 2x इस साइड आ गया प्लस का इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू क्या होगी 7/2, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई था 2 तो डिवाइड कर दिया। यहाँ क्या लिखेंगे 3y इक्वल्स टू माइनस का 2 है तो प्लस का 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, 2/3। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, दोनों की दोनों वैल्यू आ गई। बस यही तो आपको करना था, समझ में आया? चलें आगे। चलिए भाई देखिए अब है ना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बस ये थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, आयोटा
एक साइड है, आयोटा मतलब एक उसमें है और बिना आयोटा का एक उसमें है, ठीक है। तो अगर मैं यहां लिखूं भाई 3/√5x - 5, ये रियल पार्ट हो गया क्योंकि यहां कुछ आयोटा का जिक्र नहीं है, प्लस ये इमेजनरी पार्ट हो गया 2√5 क्योंकि आयोटा के साथ। यहां क्या है ये √2, 0 आयोटा इसमें ऐड कर देते हैं ताकि वो आयोटा आयोटा के बराबर ले ले, ठीक है। चलिए फिर क्या करेंगे भाई, रियल पार्ट को रियल के बराबर पुट कर देंगे। कैसे भाई, 3/√5x 3/√5x - 5 इक्वल्स टू किसके बराबर, √2 के बराबर। और यहां 2√5 किसके बराबर, 0 के बराबर। 2√5y इक्वल्स टू 0। हम बोले भाई y की वैल्यू क्या आएगी, 0 अपॉन ये सब कुछ लिख देंगे 2√5। आप बोले भाई 0 के साथ में ना कुछ हो, वो 0 ही हो जाता, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। और यहां से निकाल लेंगे तो 3/√5x इक्वल्स टू, आप बोले जी √2, और ये 5 यहाँ माइनस का है ना, तो यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। अब x इक्वल्स टू, ये √5 नीचे डिवाइड है तो उस साइड ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा भाई, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड हो जाती है। तो इसको लिख देंगे नीचे 3 को, और इसको लिख देंगे ऊपर √2 + 5। इतना भी छोड़ सकते हो या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, √5 × √2, तो रूट में ही आएगा क्या, 5 दूनी 10। ये मत कर देना कि √2 भाई √2 का स्क्वायर हो गया और 5 दूनी 10 लिख देना, नहीं भाई रूट में हो जाएगा पूरा ये, ठीक है। और प्लस ये 5 × √5 प्लस 5 √5 अपॉन 3 ऐसे का ऐसे, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो x भी आ गया आपका, y भी आ गया, और चाहिए क्या है, और लाइफ में चाहिए क्या है यार, सुकून ही तो चाहिए। x आ रही है, देखो x की वैल्यू आ रही है यहाँ, कई कई जगह पे लाइफ में तो x जा रही होती है ना, कोई नहीं बाद में समझ में आएगा कि x आ ही रही होती है। देखो तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 1/3x - 1/4y प्लस ये है। देखो भाई क्या मेरे को यहाँ रियल पार्ट आराम से दिख रहा है, इमेजनरी पार्ट दिख रहा है, यहाँ का रियल पार्ट दिख रहा है, यहाँ का इमेजनरी पार्ट दिख रहा है। तो देखो हम बोल सकते हैं 1/3x - 1/4y इक्वल्स टू क्या है आपका, -3। और यहां से निकाल लें कि 3/4y आयोटा के साथ है इक्वल, यहां आयोटा के साथ क्या, 5। अगर नेगेटिव का साइन है तो छोड़ना मत, लिख देना। अब ये x और y में है, यहां से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20 अपॉन गया 3, तो y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, आप बोले जी 1/3x - 1/4 इंटू y की वैल्यू लिख दी 20/3 इक्वल्स टू -3, तो 1/3 इंटू एक्स माइनस 20 से कम, देखो 4 से काटा 5 पे, तो 5/3 इक्वल्स टू आ गया -3। होगा कि नहीं, आप बोले जी बिल्कुल होगा। हम बोले जी 3 ले लो ना एलसीएम, 1 इंटू एक्स हो गया x माइनस ये 5, क्योंकि जब दोनों की दोनों चीजें सेम एलसीएम होती है ना, तो ऊपर वाला एज इट इज लिखते हैं x - 5 इक्वल्स टू हो गया -3। तो x - 5 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3 इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, 3 तिया -9, तो x की वैल्यू क्या होगी, -9 + 5 यानी कि -4। दैट्स इट। देखो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 9 में से 5 गया 4, और बड़े के साथ क्या है माइनस, तो माइनस ही आ जाएगा। ये छोटी मोटी चीजों में तो नहीं वो होते होगे ना आप कंफ्यूज, अगर होते हो तो बता देना, मैं 5-10 मिनट लगा के ये भी चीज बता दूंगा, ठीक है। बाकी देखो आसान है, प्लस प्लस होगा प्लस, माइनस माइनस होता है वो भी माइनस माइनस प्लस होता है, उन दोनों चीजों को प्लस कर देंगे लेकिन नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। चलिए ये अपना पूरा का पूरा चैप्टर हो गया। आखिर में ये थोड़ी सी छोटी चीजें बता देता हूं चलो मैं आपको, ताकि समझ में आए। देखो प्लस का 20 है, प्लस का 10 है, तो हम क्या लिखेंगे 30। अगर मैं लिखूं 20 - 10, तो आप बोलोगे 20 में से 10, एक प्लस है एक माइनस, प्लस माइनस होगा माइनस, 20 में से 10 गया 10 आएगा। लेकिन देखो बड़े के साथ क्या है प्लस का, तो प्लस का ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर होता माइनस का 20 + 10, तो आप बोलते भाई 20 में से 10 जाएगा 10 ही रहेगा, क्योंकि माइनस और प्लस में तो माइनस होगा, लेकिन बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब -20 - 10,
आप बोलोगे भाई माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 और 10 हो गया 30, लेकिन बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का लगा देंगे। इस ऐसे ये चीजें आती हैं। क्यों कंफ्यूज होना है यार आपको? आप कमेंट करेंगे जब मैं बताऊंगा क्या? नहीं, बिना कमेंट करे ही बता दोगे। ठीक है, आप मेरे छोटे छोटे भाई हैं, क्योंकि है ना ये वो चीजें होती हैं छोटी छोटी जो आपको दुख तकलीफ पूरी उम्र देती रहती हैं अगर एक बार ना समझ में आए तो। ठीक है, और हमने फेस की हुई है यार, कोई नहीं बताता। ठीक है, सब सोचते हैं कि आता होगा। अरे भाई आता होता तो आपके पास बैठे होते, हम एल्बर्ट आइंस्टीन ना बन जाते, आर्यभट्ट ना बन जाते, है ना? समझ में आ गई बात? चलो ठीक है जी। तो फिर कल से हम 4.2 की प्रॉपर्टीज और उससे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम यहीं पर समापन करते हैं। ये इंडेक्स हमने देख लिया है। मैं एक बार अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी बड़ी करके आपको बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, आज हमने अपना शंखनाद कर दिया है 11th क्लास का भी, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर उठाया है। तो आपके जितने भी दोस्त हों, यार प्यारे कोई भी हों, या फिर आप कोई बड़े इंसान हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी किसी भी चीज़ की अगर आपको मिल रही हैं ये क्लासेस, तो अपने छोटे बड़े भाइयों को बताइए कि भाई यहाँ पर आपको एक नंबर की तरह तैयार किया जा रहा है, चाहे बोर्ड्स की तैयारी हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। आपको मजा आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।